हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से होगे आप और अपने घर में स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि शाम का रूटीन मेरा किस तरीके का बीता है। और बस ये है कि अभी शाम का टाइम है और ये थोड़ा जो 1 या 1.5 घंटे का जो टाइम रहता है थोड़ा फ्री रहता है, तो जिसमें अपनी जो एडिटिंग करना होती है, बच्चों को पढ़ाना होता है और एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो कर लेती हूँ और कुछ देर के लिए बैठ जाती हूँ और अपने मन को और अपने मोबाइल को जो होता है, मोबाइल से रिलेटेड कोई काम होता है तो मैं शाम को ही कर लेती हूँ। और कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है उस टाइम पे। बच्चों को पढ़ाने का होता है तो मैं बच्चों को पढ़ा देती हूँ और दूसरा काम होता है तो मैं उस टाइम पे दूसरा काम कर लेती हूँ। तो जैसे टाइम होता है उसके हिसाब से हमको काम कर लेना चाहिए। और कभी कभी शाम का भी शेड्यूल जो होता है इतना बिजी हो जाता है, चाय पानी, कोई मेहमान आ जाता है तो, और कभी मन भी एक तरीके से होता है ना कि शाम का टाइम फ्री है तो चलो हम क्लीनिंग ही कर लेते हैं। पर कहा जाता है कि शाम को जो क्लीनिंग होती है धूल मिट्टी वाली, तो वो डस्टिंग वाली नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि शाम के टाइम पे लक्ष्मी माता का प्रवेश होता है, तो उस टाइम पे हमें कोई भी डस्टिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है कि 3 बजे से 5 बजे तक आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो 5 बजे के बाद से आपको नहीं करना है। तो बस मैं अपना जो काम है वो कर ली हूँ और अपना जैसे कपड़े फोल्डिंग करना है और अपना पूजा पाठ करना है, वो वाला जो काम रहता है, वो अपने कपड़े तय लगाना है। तो ये छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ शाम के टाइम पे खाना, लौकी की सब्जी। थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी है तो सिंपल तरीके से आज शाम का खाना होगा, क्योंकि अभी पापा मम्मी के लिए ही खाना बन रहा है। और आपने थोड़ा सा थंबनेल में देखा होगा कि आज हमारी छोटी सी पार्टी है, तो इसके वजह से उसमें आपको भी बुलाया गया है, तो आप भी आ जाइए। तो बस यहाँ पापा मम्मी के लिए लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ और जो सुबह एक सूखी सब्ज़ी बनी थी तो साथ में वो भी सब्ज़ी हो जाएगी। कभी कभी हल्का खाना भी हो जाता है। अब पापा मम्मी का तो पता नहीं है कि जैसे पराठे खा लेती हैं या रोटी खा लेंगी सब्ज़ी से, या फिर पेट किस तरीके का हो जाता है शाम को, अभी पता ही नहीं चल रहा है, पेट अजीब सा होते जा रहा है। तो इसके वजह से थोड़ा सा बच्चों का मन था कुछ अलग इवनिंग बनाने का। तो बस जो आप ब्लॉग में बने रहिएगा और कंटिन्यू देखते रहिएगा कि क्या होने वाला है। और बस यहाँ मैंने जो सब्ज़ी है वो मैंने छोंक दी है। तो कुकर में ही हमारी ज़्यादातर सब्जियां जो होती हैं वो बनती है और ओवर कुक नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि हमें पता रहता है कि कुकर कब कितने टाइम पे बजने वाला है और कब सीटी देने वाला है और कब सब्ज़ी पकने वाली है। तो कुकर का भी फ़र्क होता है, सबका अलग अलग, दालों का सब्जियों का भी फ़र्क पड़ता है। तो बस यहाँ सब्ज़ी हमारी आपसे बातें करते करते छुक गई है और यहाँ मैंने एक प्याज और मिर्ची से अपनी जो सब्ज़ी है वो छोंक ली है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि आज शाम को ही बच्चों का खाने का मन है कुछ चेंज करने का, और बच्चों का तो चलते ही रहता है, बड़ों का ही मन चलता रहता है। पर मम्मी पापा ने मना किया था कि अपने लिए ही मंगा लो, हमारे लिए मत मंगाओ। तो इसकी वजह से हमारे लिए तो सब्ज़ी रोटी ठीक रहती है, और वैसे भी पास में ही है, घर के जस्ट सामने रहता है, तो जब मन करता है तब खा लेते हैं। और शाम के टाइम पे उनका बाहर बैठने का टाइम रहता है, तो जब मन करता है तब खा लेते हैं। और मेरा तो ये है कि बाहर इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है कि बाहर जाके खड़े होकर खाना, तो इसीलिए सभी को, बच्चों को इकट्ठा एक साथ बैठा कर खा लिया है और खाएंगे, मतलब अभी आ चुकी है। तो यहाँ सबसे पहले तो उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मेन रोड है, तो इसके वजह से उनको पहले बोलना पड़ता है कि भैया आप जब भी मन करे तो आप मुझे 10 से 15 मिनट पहले बोल दीजिएगा, तो उसके हिसाब से मैं
तैयार करके रख लूँगा। तो यहाँ सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। तो देवांश जो हैं वो लेके आ रहे हैं पानी पूरी, गुपचुप, क्या क्या बोलते हैं, पानी गुपचुप, गोलगप्पे और पड़ाके, यही बोलते हैं। तो बस आज छोटी मोटी पार्टी है। तो यहाँ मैंने कुकर भी बंद करके रख दिया है और अपनी सीटी लगा देगा। तब तक मैं अपना जो दूसरा काम है वो कर लेती हूँ। और सबसे पहले तो ये है कि सब्ज़ी बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद सबसे पहले तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो क्लीन होना चाहिए। थोड़ा मुझे ज़्यादा मेसी लगता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं हाथों हाथ ही क्लीनिंग करके रख देती हूँ। और ये भी है, जो अभी एक जो चॉपर है वो लेके आए हैं नया वाला। तो उसकी जो रेज़र है वो बहुत धार वाली है। तो वो जब बर्तन मांजते हैं तो उसको साथ में नहीं रखना होता है। तो इसीलिए मैंने उसको पहले से ही धो के रख दिया है, क्योंकि कभी कभी सभी बर्तनों के साथ साथ में वो रेज़र से हाथ कटने का भी डर होता है। तो वही मैंने हाथों हाथ धो के रख दिया है उसको। और अपना सेफ भी रहेगा, क्योंकि उसका फाइबर टाइप में रहता है, कभी बर्तनों के साथ में टूटने फूटने का भी डर रहता है। इसके लिए मैंने उसको सेपरेट ही धो के रख दिया है। तो देखिए मेरा जो काउंटर टॉप है वो भी साफ़ हो गया है। और यहाँ मैं अब गूँधूँगी आटा। तो 2 जनों के हिसाब से ही मुझे आटा गूँधना है। और शाम का रूटीन भी कभी कभी चेंज हो जाता है, और वैसे तो डेली का हो ही जाता है, रोटी पानी सबका जो खाना होता है, डिनर होता है, वो सेम ही होता है। तो यहाँ अंश भी आ गए हैं कि मम्मी खाना शुरू करें। तो वही मैं मना कर रही थी कि अभी मत खाओ, अभी बाबा अम्मा को खाना खाने दो, उसके बाद पापा को भी आ जाएंगे, पापा भी आ जाएंगे तो पापा के साथ में खाएंगे। पर फिर ये है कि बच्चे ज़िद करने लग जाते हैं कि हम खा लें, हम खा लें। तो फिर मैंने बोल दिया कि जाओ खा लो। तो अभी थोड़ी देर से लेके चले जाएंगे, खाने भी लग जाएंगे। तो यहाँ 2 जनों के हिसाब से मैंने आटा गूँध दिया है, और बहुत जल्दी भी आटा गूँध जाता है, ज़्यादा नहीं रहता है, और मेंबर भी कम ही हैं। तो एक तो क्या मैं बताऊं कि अभी गर्मी का टाइम इतना चल रहा है, और इतना मतलब शाम के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, शाम को बिना नहाए चैन नहीं मिलता है। तो बस यही है कि गर्मी के टाइम पे ज़्यादा खाना नहीं हो पा रहा है कि कैसा क्या है। बस चुटपुट जो भी खाना रहता है कि छोटा मोटा चटपटा खाना खा लो, और अपना जो भी है अपना रूटीन कंप्लीट कर लो। और बस यहाँ देखिए हमारा जो आटा है वो गूँध गया है, और उसको मैंने ढक के अपना प्लेटफॉर्म साफ़ करने के बाद यहाँ 1 गिलास ग्लूकोज मैंने भर के अब पीऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा अभी शाम का टाइम है तो मेरा काम फिनिश हो गया है। तो मैंने ग्लूकोज ले लिया है, और बस ये है कि थोड़ा ग्लूकोज पीने से थोड़ी सी शरीर में एनर्जी आ जाती है। और मैं बताऊं सच में कि मुझे गर्मी तो बिल्कुल सहन नहीं होती है, ऐसा लगता है कि मेरा बीपी लो होते जा रहा है। तो मैं बीच में जब पानी भी पीती रहती हूँ 1-1 घंटे में, और बीच बीच में ग्लूकोज भी पीती रहती हूँ, जिससे मेरा जो शरीर है वो चल रहा है। गर्मी इतनी है, और दूसरे स्टेट के हिसाब से यहाँ का जो रूटीन है, मैं अभी आई हूँ इंदौर से, मायके से आई हूँ, तो वहाँ का इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगा जितना मुझे यहाँ का लगा। इतनी गर्मी लग रही है कि किचन में जाने में हाय दैया हो रही है मेरी। तो 4 फिर 5 लिखो, 5 जल्दी जल्दी लिखो फटाफट से, ऐसे स्लो स्लो करोगे तो कैसे चलेगा। फास्ट फास्ट लिखा करो, डॉट लगाया ना वहाँ वहाँ लिखो। हाँ लिखो, और आगे लिखो, जल्दी जल्दी करो। हाँ हाँ 6। अब मैं नहीं बताऊँगी, आपको लिखना अपने मन से। चलो लिखो 6। कैसे लिखते हैं? ऐसे करके सर्कल बनाते हैं। भूल गए? आइडिया पता चल गया कैसे बनते हैं? हाँ चलो बनाओ। हाँ सर्कल, वेरी गुड। 6 के बाद 7 लिखो। 7 आप नहीं, मैं नहीं बताऊँ।
नहीं अच्छा मैं नहीं बताऊँ, चलो हाँ बाबू पापा से पूछ लेना, शायद ऑफिस में उसमें तो नहीं रखा है। हाँ और उसके बाद इतना बड़ा इतना बड़ा तो फ्रेंड्स ग्लूकोज पीने के बाद थोड़ी सी जान में जान आई, एनर्जी फील हुआ मुझे। और उसके बाद बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया है और साथ में थोड़ी देर बैठी रही कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और यहाँ बस बच्चों का अपना जो डिनर है, एक तरीके से चटपटा डिनर है, वो स्टार्ट हो गया है। और हस्बैंड भी आ गए हैं, मुँह हाथ धो रहे हैं, तो साथ में वो भी बैठ जाएंगे और साथ में खा लेंगे। उस दिन मैंने वीडियो डाली, बोले कि चूहा इनके दांत कहाँ चले गए। पूरा मत खाएगा इकट्ठा। चूहा ले गया, सब चूहा ले गया दांत। तो फ्रेंड्स बच्चे भी बैठ गए हैं, हस्बैंड भी बैठ गए थे, तो मैं भी ये मौका क्यों छोड़ती। तो कभी कभी ही मौका मिल पाता है कि साथ में खाने का। और पापा मम्मी खाना खा चुके हैं तो साथ में मैं भी बैठ गई हूँ इनके साथ में अपना मुंह चटपटा करने के लिए। और आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए मेरे व्लॉग को और लाइक ज़रूर कीजिए पसंद आता है तो। और मेरे चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और बस यहाँ अभी खाते खाते अपनी जो मूवी है बाहुबली, वो मूवी चल रही है। तो बस ये आप देख सकते हैं सीन। तो यही है, खाते समय कुछ न कुछ देखना और साथ में टाइम पास भी होता रहता है और बातचीत भी चलती है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और नए व्लॉग के साथ में। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाबू आप ला